क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक ऊंचाइयों से गिर जाते हैं? क्यों कोई ताकतवर इंसान एक दिन गुमनाम हो जाता है? या क्यों किसी की बुराई का बदला समय खुद लेता है? क्योंकि एक सच्चाई है जो सदियों से चलती आ रही है। कर्म किसी को माफ नहीं करता। और आज की ये कहानी आपके अंदर की चेतना को जगा देगी, आपका विश्वास हिला देगी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या होता है कर्म? कर्म एक शब्द जो हम रोज सुनते हैं, पर समझते कितने हैं? कर्म का मतलब सिर्फ कर्म करना नहीं, बल्कि हर विचार, हर भावना और हर निर्णय भी कर्म है। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं वो भी कर्म, जब आप मदद करते हैं वो भी कर्म, और जब आप चुपचाप अन्याय देखते हैं और कुछ नहीं करते वो भी कर्म। बुद्ध ने कहा था, कोई भी कर्म चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका फल जरूर मिलता है। और यही सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो इंतजार करता है सही वक्त का। लेकिन क्या यह संभव है कि किसी ने गलत किया हो और फिर भी जीवन में सफल रहा हो? अगली कहानी इस भ्रम को तोड़ देगी। कर्म की सच्ची कहानियां। हम आपको 3 सच्ची कहानियां सुनाएंगे जहां कर्म ने अपना खेल दिखाया। कहानी 1, लालच और पतन। एक अरबपति की कहानी। वो एक उद्योगपति था, नाम नहीं लेंगे, लेकिन 1990 के दशक में उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती थी। उसने हजारों लोगों की नौकरी छीन ली सिर्फ मुनाफे के लिए। उसने गरीब किसानों की जमीनें हड़प लीं और फिर एक दिन उसका बेटा बीमार हुआ। पैसा था, इलाज नहीं। 3 साल में उसकी कंपनी डूब गई। बेटा चला गया और वो एक फ्लैट में अकेला रह गया। कर्म ने चुपचाप अपना हिसाब कर लिया। कहानी 2, एक न्यायाधीश की सजा। एक जज जिसने जानबूझकर रिश्वत लेकर निर्दोष को जेल भेजा। उसे लगा वो कानून से ऊपर है, लेकिन 12 साल बाद उसी निर्दोष व्यक्ति के बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया और फिर बना अधिकारी। और जब उसने फाइल खोली, सच सामने आ गया। जज साहब के चेहरे से नकाब हट चुका था। समाज से बहिष्कृत अकेलापन ही उसकी सजा बनी। कहानी 3, एक मां की बद्दुआ। एक जवान लड़का जिसने एक बूढ़ी मां को ठग लिया, उसकी जमीन हड़प ली और शहर भाग गया। मां ने एक ही बात कही, तेरा पैसा तुझे चैन नहीं देगा। और सचमुच उसकी शादी टूटी, व्यापार डूबा और अंत में उसी गांव में लौटना पड़ा। मां की चिता पर कर्म ने एक मां की पीड़ा सुन ली थी। अब सवाल उठता है, क्या हम कर्म के चक्र से बच सकते हैं? नहीं, पर हम इसे बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म का दूसरा नाम है न्याय। आप जो भी करते हैं वो एक बीज बोते हैं। अगर आज आपने ईमानदारी बोई, स्थान फल मीठा होगा। अगर आज आपने धोखा दिया तो वही लौटेगा। शायद आज नहीं, पर वक्त आने पर जरूर। क्या करें? सोच समझकर निर्णय लें। हर फैसला एक कर्म है। कभी किसी के आंसू की वजह मत बनो, उनकी सिसकियां लौट कर आती हैं। हर दिन छोटा सा अच्छा काम करें, कर्म आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या कर्म हमें जीवन के बाद भी सजा या इनाम देता है? क्या मृत्यु के बाद भी इसका हिसाब चलता है? हमारे पूर्वज कहते थे, नर्क या स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, वो आपके कर्मों में छुपे होते हैं। और याद रखिए, कर्म आपकी परछाई है। आप चाहे जितनी भी तेज दौड़ें, ये पीछा नहीं छोड़ती। तो अगली बार जब आप किसी के साथ अन्याय करें, एक बार रुकिए और सोचिए, क्या मैं वो बीज बो रहा हूं जिसकी फसल मैं ही काटूंगा? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया हो ज़ौसा, तो कमेंट में मैं अपने कर्म से जागरूक रहूंगा जरूर लिखें। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो ये भूल गया है कि कर्म कभी माफ नहीं करता।